नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रेम प्रकाश, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। आइए पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.4 और 1.4 का पहला क्वेश्चन है कि संख्या आपको दे रही कि एक संख्या 3.765 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। इस संख्या को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो पहले तो हमें देखना होगा कि यह संख्या किन दो संख्याओं के बीच में आती है। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा ले लेंगे और इस संख्या रेखा पर मैं यहां पर ले लेता हूं 1, यहां पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहां पर मैंने ले लिया 10। अब देखो 3.765 किन दो संख्याओं के बीच में आएगी। 3.765 आएगा 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में आएगी ये संख्या, क्योंकि 3 से अधिक है। 3 से अधिक है लेकिन ये संख्या 4 से कम है। तो 3 से अधिक और 4 से कम वाली संख्या 3 और 4 के बीच में आती है। अब हम यहाँ पर लेंस लगा के यदि हम इस मैग्नीफाइज करें इस संख्या रेखा को, तो यहाँ पर 3 और 4 के बीच में हमें खूब सारी संख्याएं मिल जाती है। तो इसको मैग्नीफाइज करेंगे तो हमें मिल जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर मिलेगा हमें 3.1, यहाँ पर 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, यहाँ पर 3.9 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर मैंने ले लिया ये 3 और 4 के बीच में ये संख्या मैंने ले ली। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, 3 का स्थान निर्धारित किया। यहाँ पर मैंने 3 का स्थान निर्धारित कर दिया। अब मैं 3.7 का स्थान निर्धारित करूंगा। 3.7 कहाँ आएगा? तो देखो 3.7 ये यहाँ पर है, लेकिन ये संख्या, ये वाली संख्या 3.7 से भी अधिक है, 3.76 है। तो 3.7 से अधिक, 3.7 से अधिक 3.7 और 3.8 के बीच में आएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, 3.7 और 3.8 के बीच जो संख्या रेखा है इसको मैं मैग्नीफाइज करूंगा, इसको मैं आवर्धित करूंगा। तो अब की बार हम ढूंढेंगे 3.76। देखो 3 का स्थान निर्धारित कर लिया अपन ने, उसके बाद में 3.7 का स्थान निर्धारित कर लिया। अब की बार हम 3.76 का स्थान निर्धारित करेंगे। यहां पर मैं लिख लेता हूं संख्या रेखा में, यहां पर 3.71, फिर यहां पर आ जाएगा 3.72, यहां पर आ जाएगा 3.73, 3.74, 3.75, यहां पर 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और यहाँ पर आ जाएगा 3.8। तो 3.7 और 3.8 के बीच में 3.7, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3.7। 3.7 और 3.8 के बीच में मैंने ये 10 संख्याएं और ले ली। अब देखो मुझे मिल जाएगा 3.76, ये रहा 3.76, लेकिन अपनी ये संख्या 3.76 से भी क्या है, अधिक है। तो हम क्या करेंगे, 3.76 से अधिक है और 3.77 से कम है, तो हम इनके बीच की यहाँ पर 10 संख्याएं और ले लेंगे। इनके बीच की 10 संख्याएं और ले लेंगे। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3.76, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, उसके बाद में यहाँ पर 3.768, 3.769 और यहाँ पर आ जाएगा 3.77 आ जाएगा। तो मैंने 3.76 और 3.77 और 3.77 के बीच में 10 संख्याएं और ले ली। अब मुझे यहाँ पर स्थान मिल जाएगा किसका, 3.76 आगे कौन है, 5। अब देखिए इसमें 3.765 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये अपना उत्तर होगा। इस प्रकार आप किसी भी संख्या रेखा को मैग्नीफाइज करके, आवर्तित करके उन दो संख्याओं के बीच में आप खूब सारी संख्याएं प्राप्त कर सकते हो और जो आपको संख्या चाहिए उस संख्या तक इस तरीके से आप पहुंच सकते हो।
तो यह था अपना 1.4 का पहला प्रश्न। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न। इसका दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है अशांत आवर्ती वाला। ये तो था अशांत अनावर्ती का, सॉरी शांत दशमलव प्रसार का। अब जो दूसरा प्रश्न है इसमें यह कह रहा है परिमेय संख्या, दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या 4.26 ऊपर लगा हुआ है बार का चिन्ह को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। कहां तक? 4 अंकों तक, दशमलव के 4 अंकों तक, दशमलव के 4 अंकों तक इस संख्या रेखा को प्रदर्शित करना है। तो पहले इसको मैं दशमलव के 4 अंकों तक लिख लेता हूं। आपको दी गई संख्या है 4.26 और फिर वापस आएगा 26, क्योंकि यहाँ पर बार का चिन्ह लगा हुआ है तो ये सेम अंक बार बार वापस आएंगे, इनकी बार बार पुनरावृत्ति होगी। तो 4.2626 इस प्रकार से हमें अब ढूंढना है 4.2626 का स्थान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर हम 4 का स्थान निर्धारित करेंगे। पहले 4 का, फिर 2 का, फिर 6 का, फिर वापस 2 का, फिर 6 का, इस प्रकार से। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर मैंने ले लिया संख्या रेखा पर 10। अब देखो 4 से अधिक है ये संख्या, लेकिन 5 से कम है। 4 से अधिक और 5 से कम यानी 4 और 5 के बीच में आएगी ये संख्या। इसके बाद में हम लेंगे, यहाँ पर मैंने ले लिया 4, यहाँ पर मैंने ले लिया 4.1, यहाँ पर आ जाएगा 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और यहाँ पर आ जाएगा 5। ये इस प्रकार से 4 और 5 के बीच में मैंने और संख्याएं ले ली। अब मुझे इस यहाँ पर 4 का स्थान मिला था, अब मुझे यहाँ पर किसका स्थान मिल जाएगा 4.2 का। तो देखिए ये रहा 4.2, लेकिन ये संख्या 4.2 से भी अधिक है। 4.2 से अधिक है तो हमें किन दो संख्याओं के बीच के स्थान को मैग्नीफाइज करना पड़ेगा? 4.2 और 4.3 के बीच के स्थान को हमें मैग्नीफाइज करना होगा। तो हम इनके बीच के स्थान को मैग्नीफाइज कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 4.2, यहाँ पर आ जाएगा 4.21 4.22, यहाँ पर 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 और 4.29 और 4.3 4.2 और 4.3 के बीच के स्थान को मैग्नीफाइज कर दिया। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4.26। अब यह संख्या 4.26 से भी आगे जा रही है। 4.26 मिल गया ये हमें, इससे भी आगे जा रही है। तो हम किसको मैग्नीफाइज करेंगे? 4.26 और 4.27 के बीच के स्थान को हम मैग्नीफाइज करेंगे। यहाँ पर हम एक मान लीजिए काल्पनिक रूप से हम एक यहाँ पर लेंस लगाएं और यहाँ वाले स्थान को मैग्नीफाइज करके देखें, लेंस पे हम आवर्धित करके देखें तो हमें क्या दिखेगा। देखिए वापिस ये इस बीच के स्थान को बड़ा किया तो इस प्रकार कितनी संख्या रेखा बना ली अपन ने। यहाँ पर 4.26, यहाँ पर आ जाएगा 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 और यहाँ पर आ जाएगा 4.27 4.26 और 4.27 के बीच के स्थान को मैग्नीफाइज किया तो हमें यहाँ पर स्थान मिल जाएगा 4.262 का। लेकिन ये संख्या तो 4.262 से भी आगे जा रही है। देखो तो हम 4.262 262 और 263 के बीच के स्थान को मैग्नीफाइज कर देंगे। 4.262 से भी आगे जा रही है, लेकिन उससे 4.263 से क्या है, ये संख्या कम है। तो इस बीच के स्थान को मैग्नीफाइज करेंगे। मेरे पास में स्थान कम है इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा लिखवा रहा हूँ। इतना भाग पूरा बोर्ड कैमरे में कवर नहीं होता है, कुछ एक भाग है बोर्ड का जो कैमरे में कवर किया जा रहा है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 4.2621। देखो 4.2621। अब इससे आगे लिखता हूँ मैं 4.2622
4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626 और 4.2627। इस प्रकार से यहाँ पर आपको स्थान मिल गया है 4.2626 का। इसको हमें परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था दशमलव के 4 अंकों तक, 1 2 3 4 अंकों तक हमें इसको प्रदर्शित करना था। तो इस प्रकार से ये थी अपनी प्रश्नावली 1.4 के 2 प्रश्न, जिसमें हमें दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था। आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5। तब तक के लिए नमस्कार।